उतना कई गुना दुख उसे अपने पड़ोसी के सुख से रहता है, सुख से कि अरे देखो इन क्या खेती है, दुकान है, मकान है, सर्विस है, फिर भी कथाएं हो रही है, भागवत हो रही है, इतना धन आता कहां से? और ये देखा नहीं है जिसके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिख पाता, क्योंकि आपके पास संतोष नहीं। जब तक आपके हृदय में संतोष नहीं होगा, परमार्थ नहीं होगा, धर्म के प्रति लगाव नहीं होगा, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आया हुआ भी धन प्यारे पानी की तरह बहकर निकल जाएगा। संतोषम परम धनम। तो जितने भी राजा जाए निराश होकर लौट कर चले। अन्य राजाओं ने चर्चा आपस में की कि देखो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, जो धनुष तोड़ने जा रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि अपने अपने स्थानों पर बैठ जाए, अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाए। कहा क्यों बैठ जाए? बोले इसलिए बैठ जाए कि जिनको हम साधारण पुरुष समझ रहे हैं कि विश्वामित्र के साथ में कोई साधारण मनुष्य नहीं आया, और जिनके लिए ये यज्ञ का आयोजन हो रहा है वो भी कोई साधारण नारी नहीं है, जानकी की जगदम्बा है, भवानी है, मां है, शक्ति है। अन्य राजाओं ने कहा भैया जानकी तुम्हारी दृष्टि में सत्य और भक्ति होगी, अद्वितीय नारी होगी, राम जगत के पिता होंगे, लेकिन यहाँ पर राम जी बिना बुलाए आए हुए हैं। हम लोगों के लिए निमंत्रण गया था, हम लोग सज करके आए यज्ञ में। जिस तरह प्यारे आज इस धनुष यज्ञ में बैठे हुए राजा महाराजा अभिमानियों को राघव में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। आज जो ब्रह्म को ब्रह्म नहीं मान रहे हैं, भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, तो ये केवल अहंकार और अभिमान का चश्मा केवल प्यारे त्रेता के राजाओं के नेत्रों पर नहीं लगा हुआ, बल्कि आज के भी अभिमानी राजाओं के नेत्र पर यह चश्मा लगा है। अभिमान आप कहें कैसे? मैं निवेदन कर दूं। एक बार जगह जगह के उल्लुओं की संगोष्ठी हुई, और जब जगह जगह के उल्लुओं की मीटिंग हुई तो उसमें से कुछ पाकिस्तान के उल्लू आए, कुछ ऑस्ट्रेलिया के उल्लू आए, कुछ चीन के उल्लू आए, कुछ अमेरिका के उल्लू आए और कुछ तमिलनाडु के भी उल्लू आए। जब समस्त स्थानों के देश विदेश से उल्लू इकट्ठा हो गए तो सभी उल्लुओं ने कहा भैया ऐसा क्यों नहीं करते कि सभी जगह के उल्लुओं में से किसी एक प्रदेश के उल्लू को, एक स्थान के उल्लू को उल्लुओं का अध्यक्ष बना दिया जाए। कहा ठीक है, किसी भी देश को के उल्लू को बना दिया जाए। तो सारे उल्लुओं ने विचार किया क्यों ना तमिलनाडु के उल्लू को उल्लुओं का अध्यक्ष बना दिया जाए। तो तमिलनाडु के उल्लू को उल्लुओं का अध्यक्ष पद दे दिया गया, और आपस में जितने उल्लू थे सारे उल्लू मीटिंग लगा करके बैठ गए। मीटिंग शुरू हो गई, और जब मीटिंग शुरू हुई तो आपस में चर्चा होने लगी भैया बताओ सूर्य होता है या नहीं होता। यहाँ भी आयोजन चल रहा है, मीटिंग हुई होगी, सारे लोगों के आचार प्रचार प्रस्ताव रखे होंगे लोगों ने। तो पूछा गया कि सूर्य होता या नहीं, तो कुछ उल्लू बोले सूर्य होता है। फिर पूछा बताओ कि सूर्य होता या नहीं, तब तक पीछे से कुछ बोले भैया सूर्य नहीं होता। बहुत देर तक ये चर्चा चलती रही, सूर्य होता है, सूर्य नहीं होता है, सूर्य होता है, सूर्य नहीं होता है। तो सारे उल्लुओं ने कहा यहाँ लड़ने झगड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, कोई डिसीजन नहीं निकलेगा, कोई निराकरण नहीं होगा, क्यों ना अध्यक्ष महोदय के पास चला जाए और उनसे पूछा जाए कि सूर्य होता है या नहीं होता। सारे उल्लू गए अध्यक्ष के पास, और तमिलनाडु के उल्लू से निवेदन किया हे अध्यक्ष महोदय आप बताइए सूर्य होता है या नहीं। तो तमिलनाडु के उल्लू ने भी कह दिया कि सूर्य नहीं होता। और बात भी बंधु सत्य है, जब उल्लू होता है तब सूर्य नहीं होता।
होता है, और जब सूर्य होता है तब उल्लू नहीं होते। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, इस करुणानिधि जैसे नेता रूपी उल्लू को जब सूर्य नहीं दिखाई देता है तो भगवान कैसे दिखाई देंगे। सत्य है कि सूर्य को उल्लू देख पाता नहीं, सत्य है कि सूर्य को उल्लू देख पाता नहीं, और उल्लुओं के वंश को सूर्य वंश भाता नहीं। शुद्ध राजनीति छोड़, शुद्ध राजनीति छोड़, कुर्सियों का खेले खेल और सत्ता के दलालों को सत्ता जसता नहीं। लहसों के ढेर पर राज्य करे भारत में, संविधान भाता नहीं, न्याय उन्हें जसता नहीं। ऐसे खूनी भेड़ियों को सत्ता से हटाए बिन रामराज देश में कभी भी आ सकता नहीं। रामराज देश में कभी भी आ सकता नहीं। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इन नेता रूपी उल्लुओं के नेत्र पर अभिमान का चश्मा लगा हुआ है। जिसकी जैसी भावना है उसे संसार उसी तरह दिखाई देता है। बाबा ने चित्र खींचा कि जाती रही ओ भावना जैसी, ओ प्रभु मूर्ति देखी तेन तैसी। उसी सभा में कोई ठाकुर जी को शत्रु के रूप में देख रहा है, मैया सुनैना ठाकुर जी को अपने पुत्र के रूप में देख रही है। संत महात्मा ऋषि मुनि इष्ट के रूप में देख रहे हैं, कोई अपने पति के रूप में देख रहा है। देख क्यों रहा? जिसके नेत्र पर जिस नंबर के लेंस का चश्मा लगा है उसी तरह भगवान उसे दिखाई दे रहा है। शिव धनुष नहीं टूटा। बड़े बड़े राजा हार कर बैठ गए, आपस में विचार किया, अरे इस तरह हम लोग परास्त नहीं हो सकते, इस तरह हारी मानने वाले नहीं है। अरे धनुष नहीं टूटा तो क्या हुआ? धनुष एक है और राजा 10,000 है। क्यों ना 10,000 राजा मिलकर के धनुष तोड़े चलते। बोले एक बात बताओ, अगर 10,000 राजाओं के बल से कहीं धनुष टूट गया तो फिर क्या होगा? बोले पहले तो धनुष टूटने दो, और अगर खुदा ना खास्ता धनुष टूट गया 10,000 के बल से तो 200,000 राजाओं में युद्ध होगा। जब लड़ते लड़ते 9,999 राजा खत्म हो जाएंगे, एक राजा बचेगा, उसी के साथ विवाह हो जाएगा। जानकी जी भूप सहित 10 एक ही बारा लगे उठावन डरई न तार। 10,000 राजा परेशान होकर के चले कि मैं धनुष तोड़ दूंगा, 10,000 के बल से धनुष तोड़ जाऊंगा। 10,000 ने जैसे विचार किया धनुष तोड़ने का, तो माता धरती कांप गई। यहाँ माता पार्वती कांप रही है। पार्वती जी ने विचार किया कि कहीं 10,000 राजाओं ने धनुष तोड़ दिया तो आज जो सारे संसार की आस्था मेरे ऊपर है, सारे संसार के भक्तों का मेरे ऊपर जो विश्वास है, तो सारा विश्वास, सारी आस्था पल भर में छीन हो जाए। मैया भगवती पूर्णा भोलेनाथ के पास गई। वो मैया उमा ने जाकर के भोलेनाथ से कहा, है बाबा आज आप मेरी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। शंकर जी ने पूछा, पार्वती बात क्या है? ऐसे कौन सी विडंबना आ गई, ऐसा कौन सा काम होने जा रहा है जिससे अनर्थ हो जाएगा? मैया ने हाथ जोड़ लिए, बाबा मैंने जानकी जी को आशीर्वाद दिया था और आज वो मेरा आशीर्वाद झूठा होने के लिए जा रहा है। कहा क्यों? बोले जनकपुर में सीता राम का विवाह होने जा रहा है और वहां जो विशाल धनुष रखा है उसको तोड़ने के लिए 10,000 राजा जा रहे हैं, और अगर कहीं 10,000 राजाओं ने मिलकर धनुष तोड़ दिया बाबा, तो सारे संसार के लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, भक्तों की क्या आस्था होगी, क्या विचार होगी कि कैसी वो निष्ठुर कठोर माँ थी जो अपने बेटी के हृदय की
वेदना को नहीं लग पाई। इसलिए आप जाकर के भोले बाबा मेरी सहायता कीजिए, जनकपुर में पहुंच जाइए। शंकर जी बोले आशीर्वाद तुमने दिया था, क्या दिया था? बोले सुन सिय सत आशीष तुम्हारी, जो जानकी तुमने विचारा है वो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। सीता जी बोली माता जी थोड़े से आशीर्वाद से मुझे संतुष्टि नहीं हुई, पूजा मन कामना तुम्हारे सुन सिय सत आशीष हमारे। मैं आशीर्वाद देती हूँ। बोले इतने आशीर्वाद से नहीं, सत्य बताओ जो मैंने अपने मन में रच रखा है, संकल्प किया है, क्या जो नारद का वचन है आज वो पूर्ण होगा? तो माता पार्वती ने मोहर लगा दी कि मन चाहे राजा मिले सोबर सहज सुंदर सावरा। पार्वती जी बोली बाबा जा तो रहे हो, लेकिन थोड़ा होश में जाना, होश में। कहा क्यों? बोले ऐसा ना हो कि आपको मैं धनुष की रक्षा के लिए भेज रही हूँ, आप नशा करके पहुंच जाए, धनुष भी टूट जाए और आपका नशा भी ना उतरे, सारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। तो ऐसा काम करना जाकर के कि सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे, ऐसा काम करेगा। कहा ठीक है, नशे में मत जाना। शंकर जी बोले क्यों? बोले आपका नशा बड़ा विलक्षण नशा होता है ना, इसलिए नशा में मत जाओ, क्योंकि ये शराब का जो नशा होता है और भगवान शंकर का राम नाम का नशा है, वो जो शराब का नशा करने वाले हैं उनसे निवेदन है कि अगर नशा करना है बंधुओं तो नशा आप भगवान शंकर की तरह करना सीख जाए, क्योंकि शंकर भगवान राम नाम का नशा करते हैं, राम नाम का जाप पीते हैं। और आजकल के जो लोग हैं ना, ये मदरा महारानी का जाप पीते हैं, और ये मदरा महारानी का जो जाप है ना, ये क्षणिक मात्र का होता है। जाप पर जाप पीने से क्या फायदा? जाप पर पीने से क्या फायदा? सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी, सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी, और राम नाम की पियोगे प्यारे जिंदगी सो जाएगी, राम नाम की पियोगे प्यारे जिंदगी सो जाएगी। तुम पुण्य राम रात दिन राती उस सादर जगहु अनंग आराधी। शंकर जी पहुंचे, 10,000 राजा जा रहे थे, और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने देखा, बोले ये सारी भीड़ कहाँ जा रही है? बोले धनुष तोड़ने के लिए। बोले धनुष तोड़ने के लिए? कहा हाँ, भूख सहिष्णु से कई बार। और जैसे भोलेनाथ ने देखा कि इतने सारे 10,000 राजा धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जो पार्वती जी ने कहा था वही बात सत्य हो जाए। तो भगवान शंकर ने धनुष को जाकर के कैसे पकड़ कर रख लिया, कैसे जकड़ लिया? वो स्वामी जी चित्र खींचे कि तमकी ताके तक शिवो धनु धरही, तमकी ताके तक शिवो धनु धरही,
पाले में झुलाने की शक्ति रखती है। वही स्थिति मैं निवेदन करूं आपके बीच। एक बार शाकिर तवासी परम पूज्य विवेकानंद जी महाराज विदेश गए थे, विदेश। तो उन्होंने विदेश में एक विदेशी महिला के पति के प्रति कर्तव्य और व्यवहार और प्रेम को जब देखा तो महाराज विवेकानंद ने जाकर के उस विदेशी महिला को प्रणाम किया। क्या देखा कि वह विदेशी महिला अपने पति की कब्र पर पंखा कर रही थी, पंखा चिता पर। और जैसे शमशान पर चिता पर पंखा करते हुए देखा तो प्रणाम करने लगे बाबा। और जैसे विवेकानंद ने प्रणाम किया तो विदेशी महिला बोल पड़ी, महात्मा आपने मुझे प्रणाम क्यों किया? बोले इसलिए कि आपका जो प्रेम, आपकी जो निष्ठा, आपकी जो श्रद्धा आपके पति के प्रति है, उस श्रद्धा को मैं सत नमन करता हूं देवी। क्योंकि हमारे भारत की नारी अपने पति का साथ केवल 4 दीवारी तक देती है, संसार तक नहीं, केवल मकान तक देती है, संसार तक तो आप अपने पति का साथ नहीं चाहिए। इसलिए तो उसने धीरे से कहा, महाराज कि आप पहली बार आए हमारे यहाँ। कहा क्यों? बोले लगता है आप विदेश की परंपराओं से अभी तक परिचित नहीं हुए, अभी तक आप यहाँ की परंपराओं से, यहाँ के नियम से, यहाँ के संस्कारों से परिचित नहीं है। क्या हुआ? बोले इसलिए हमारे यहाँ का नियम है, यहाँ की परंपरा है कि जब तक चिता की राख ठंडी नहीं हो जाती है तब तक कोई भी स्त्री दूसरा पति नहीं बनाता। तो हे महाराज, मैं पंखा करके चिता की राख को इसलिए ठंडा कर रही हूं कि जितने जल्दी ये चिता की राख ठंडी हो उतने ही जल्दी मैं 5वां पति बनाऊं। विवेकानंद जी महाराज का माथा ठनक गया, खून खोल गया। धिक्कार है विदेश की नारी पर, वंदनीय है मेरे भारत की नारी, पूजनीय है मेरे भारत की नारी। क्योंकि भारत की नारी जिसको एक बार अपना पति बना लेती है, स्वयं मरना पसंद करती है, लेकिन किसी के साथ दूसरा विवाह करती है। भारत की नारी। और आज माताओं के लिए गोस्वामी जी ने सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ी पूजा क्या बताई? बोले एक ही धर्म एक प्रतिमा, ओ काहे बचन मन पति पद प्रेम। लेकिन आज की वो गोस्वामी जी की पुरानी जो अर्धाली है, इसको आज के 9 व्यक्तियों ने, नौजवान भाइयों ने पलट दिया। बाबा ने लिखा था कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। और आज क्या कहते हैं लोग कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, चलो पति जी चले सने। ये स्थिति हो गई। बंधु कभी भी तीर्थ करने जाए, भगवान की कथा सुनने जाए, ये परिक्रमा करने जाए, हमारे धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र कहते हैं अगर जोड़ा है तो जोड़े से जाना चाहिए। लेकिन आज बहुत कम ऐसी माताएं हैं जो अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर के चलती हैं। क्योंकि आजकल माताएं कहती हैं कि पहले की माताएं अनपढ़ गंवार थी, इसलिए मर्यादा में रहना जानती थी, पति के अनुकूल चलना जानती थी। लेकिन मैं अब आपके कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलूंगी। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो मैं 50,000 कमाने की चुनौती देती हूँ। नारी का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है उसकी मर्यादा। और जो नारी मर्यादा को तोड़कर इधर उधर चली जाती है, अपनी परंपरा, अपने संस्कारों, अपने नियमों को छोड़कर इधर उधर चली जाती है, उसी समय से उसकी सुंदरता क्षीण होने लगती है। सबसे बड़ा आभूषण उसकी मर्यादा है। एक बार तो बहन जी आई, बोले देवी जी आप कथा मत कहो, गोस्वामी जी ने सबसे ज्यादा नारियों की निंदा की है और आप गोस्वामी जी की कथा कर रही हैं। हमने कहा बहन जी गोस्वामी जी ने नारियों की निंदा नहीं की है। कहा कि बोले ढोल कमार सूत्र पशु
मारी और सकल ताड़ना के लिखा। नहीं जी, बाबा ने ये नहीं कहा कि नारी को दिन रात प्रताड़ित करो, मारो, उसे दंड दो, फांसी के फंदे पर लटका दो। नारी जब तक मर्यादा में रहेगी, अपने माता पिता सास ससुर पति के बंधन में रहेगी, जब तक वो नारी सुंदर रहेगी। और जिस दिन से वो अपने मर्यादा के बंधनों को तोड़ देगी, उसी समय से वो बंदर बन जाएगी, सुंदरता क्षीण हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप झाड़ू को देखिए, जब झाड़ू एक सूत्र में बांध दी जाती है, तार एक धागे में बांध दी जाती है, तो वही झाड़ू सारे घर को सुंदर बना देती है, सारे घर का कचरा साफ करती है और स्वयं भी देखने में सुंदर लगती है, वो सारे घर को भी सुंदर बनाती है। और जब उसी झाड़ू के बंधन काट दिए जाते हैं, तो वो झाड़ू स्वयं में भी सुंदर नहीं रहती है, तो घर को सुंदर क्या बनाता है। इसीलिए कहा है बाबा ने कि नारी को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। अगर नारी स्वतंत्रता के साथ घूमना चाहती है, तो जो स्थिति सूर्पनखा की हुई थी वही आपकी भी होगी, क्योंकि सूर्पनखा ने भी स्वतंत्रता के साथ जाकर के विवाह करना चाहा था ना, स्वतंत्र होकर गई थी। और बाबा क्या लिखे, बोले जीव सुतन महाभ्रष्ट नभ फूट की आरी, उच्चम स्वतंत्र होए बिगिरना। तो आए अपने बिंदु पर। आज धनुष की वही स्थिति है कि जगहे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनुज। धनुष नहीं टूटा। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े दिग्गज धनुष को तोड़ने के लिए आए। जब धनुष नहीं टूटा, सारे राजा महाराजा परास्त होकर अपनी हार मानकर जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। तो महाराज जनक ने विचार किया कि अगर मैं ये जान लेता कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, इस पृथ्वी पर अब वीर नहीं, इस पृथ्वी पर कायरों ने जन्म ले लिया है, बलवानों ने नहीं निर्बलों ने जन्म ले लिया है, धरती पर कायर पैदा हो गए हैं, तुमने ये घोषणा नहीं करता कि जो भी वीर धनुष को तोड़ेगा। और क्रोध में आकर महाराज जनक ने घोषणा कर दी कि तजहो आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि बैठे पिता, तजहो आस। कुछ नहीं हुआ। तजहो आज निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि बैठे विवाह। यहाँ तक सारी राजा महाराजा सारे। वो जैसे जनक ने कहा कि अब जन को माखे भट मानी, और वीर विहीन मही में जानी, मही माने धरती। तुरंत लक्ष्मण जी के नेत्र लाल हो गए। लक्ष्मण जी फड़फड़ा उठे, बोले जनक सावधान हो जाओ और अपने शब्द वापस ले लो। लक्ष्मण ने जैसे कहा कि जनक सावधान, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान कुल मन जानी। जनक जी ने मुड़कर देखा कि इतनी बड़ी सभा में सभी कायर बैठे और मुझे सावधान करने वाला कौन है। जैसे लक्ष्मण को तमतमाया देखा, क्रोध में देखा, तो लक्ष्मण जी की आवाज सुनकर के जनक जी की आवाज भी फीकी पड़ गई। जनक ने विचार किया कि ये मुझे चुनौती दे रहा है। बोले जनक तुमने क्या कहा कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई? नहीं, ये पृथ्वी तब वीरों से विहीन हुई होगी जब इस धरती पर, जब इस पृथ्वी पर, जब इस वसुंधरा पर वीर और रघुवीर का अवतार नहीं हुआ होगा, मेरे ठाकुर जी का प्रागट्य नहीं हुआ होगा, तब तक ये धरती वीरों से विहीन रही होगी। रघुवंश सनमा जहाँ को होई
जिस सभा में रघुवंश का नवजात जन्म लेता अगर शिशु पहुंच जाए, बालक पहुंच जाए, तो किसी भी माई के लाल में ताकत नहीं कि वो रघुवंशियों का अपमान कर जाए। तो तुमने मेरे भैया राघव का अपमान किया, ठाकुर जी का अपमान किया है। तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं? तुम इस धनुष की बात कह रहे हो कि कोई धनुष को नहीं तोड़ पाया। ये धनुष इन राजाओं के लिए बहुत भारी होगा, लेकिन इस धनुष को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? अभी तक इस धनुष को मैंने तोड़ दिया हो। जनक जी बोले अभी तक सो कहाँ रहे थे? बोले मैं जाग रहा था, लेकिन मुझे आज्ञा और आदेश नहीं मिला, इसलिए मैं बिना आज्ञा बिना आदेश के कोई कार्य नहीं कर सकता। क्या क्या लक्ष्मण ने कि रघुबीरो राम के हो